आज हम 11th बायो का द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले हम पहला बायोडाइवर्सिटी टॉपिक लेते हैं। पहला बायोडाइवर्सिटी और दूसरा लेंगे हम टैक्सोनॉमी। क्या लेंगे? टैक्सोनॉमी। तो ये दोनों टॉपिक शुरू करने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीसीज़ किसे कहते हैं तो आप कहेंगे, मैं अगर पूछूं कि स्पीसीज़ जो होता है किसे कहते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? यही कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स हो गए हैं, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीसीज, ये आप जवाब देंगे। लेकिन क्या सिर्फ इतना बोलना काफ़ी होगा? अगर हम स्पीसीज़ में लिख दें कि जैसे इच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी, जो हम देखते हैं, दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीसीज। मैंने इसके कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे शो किए हैं, लायन, पिजन, मैंगो, मशरूम। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। तो इतना बोलना काफ़ी नहीं होगा। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने में एक साइंटिस्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जो कि है ऑन्स मेयर। इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट दिया था। बायोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट। और हम इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। इस चैप्टर के शुरू में ही इनके बारे में दिया हुआ है। और थर्ड हम बोल सकते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ये हो गया इनके बारे में। अगर मैं आपसे अब पूछूं कि दुनिया में कितने तरह के प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हाउ मैनी, मतलब, तो आप क्या बताएंगे? एग्जैक्ट आंसर देना तो मुश्किल होगा क्योंकि हमारी अर्थ पर जीवों की बहुत बड़ी वैरायटी हैं। तो इसी वैरायटी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, तरह तरह की वैरायटीज़। तो सिंपल लैंग्वेज में हम लिखेंगे बायोडाइवर्सिटी को different types of living organism present on earth कह सकते हैं। और अभी तक 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ जो हैं, नोन। जब इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं तो साइंटिस्ट उन्हें पहचानते कैसे हैं, उनका नाम कैसे रखते हैं और उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में कैसे बांटते हैं? इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा अगला टॉपिक टैक्सोनॉमी। तो ये तो हो गया पहला। दूसरा हो जाएगा टैक्सोनॉमी। तो हम टैक्सोनॉमी को अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन से डील करते हैं। तो हम सिंपली लिख सकते हैं, पहला इसमें हम शो कर सकते हैं कैरेक्टराइजेशन। तो कैरेक्टराइजेशन का मतलब हो गया ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स को ऑब्जर्व और डिस्क्राइब करना। मैं इसको नॉर्मली लिख देती हूँ हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, ऑर्गेनिज्म के फीचर्स को ऑब्जर्व और डिस्क्राइब करना। फिर दूसरा आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन। इन फीचर्स के बेसिस पर ये पता लगाना कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है।
मैं आपके लिए इजी लैंग्वेज में लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आए, आप कंफ्यूज ना होना। इन फ्यूचर के बेसिस पर ये पता लगाना कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है। थर्ड आ जाएगा नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर में हो जाएगा उस ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम देना। नॉमेनक्लेचर का मतलब ही तो यही होता है, नेमिंग करना किसी अननोन ऑर्गेनिज्म को जिसे हम नहीं जानते हैं, वो कुछ नया ऐड हुआ है, तो उस ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देना। और लास्ट हो जाएगा क्लासिफिकेशन। फिर क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, उसे सही ग्रुप में रखते हैं, सही ग्रुप में रखते हैं। रियल लाइफ के एग्जांपल से अगर मैं समझाऊँ, मान लो तुमने एक नया प्लांट लिया, ठीक है, तो उसका करेक्टराइजेशन अगर देखोगे, पहले उसके सारे फीचर्स नोट करोगे, फिर आइडेंटिफिकेशन में फिर पता लगाओगे कि ये कौन सी स्पीसीज़ है। फिर आएगा नॉमेनक्लेचर, अगर नई स्पीसीज़ हैं तो उसके साइंटिफिक नेम दिए जाएंगे। फिर आएगा क्लासिफिकेशन, फिर उसे किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज़, इस तरीके से उसे प्लेस किया जाएगा। तो हम याद रखने के लिए सिंपली शॉर्ट में लिख देती हूँ, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन। आई होप आपको इतने ईजी वे में समझाया, आपको समझ आया होगा। अगर कुछ आपको कहीं दिक्कत लग रही हो तो आप बताना कमेंट करके, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। तो अगली वीडियो में फिर हम अगला टॉपिक लेंगे कि कैसे उन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था कैरोलस लिनियस ने, फिर कैसे स्पीसीज़ को 2 वर्ड्स में नाम दिया, जैसे मैंगो लिया था उसको मैंजिफेरा इंडिका, तो वो सब मैं एक्सप्लेन करूँगी। अभी के लिए बस इतना ही, आप इसको अच्छे से पढ़ना और फिर मुझे बताना।